अब तो खाली इतना तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है बस। कि वहाँ पे किसी कैदी ने जो है इनकी हत्या कर दी। फरीदाबाद जेल में यह बंद था और 2 दिन पहले इसकी हत्या कर दी गई। राम मंदिर हमले की साजिश रचने वाला अब्दुल रहमान को आज सुपुर्द खाक किया जा रहा है। आज उसके पैतृक गांव मजनाई में सुपुर्द खाक। बीते दिनों फरीदाबाद जेल में यह बंद था और 2 दिन पहले इसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ में ही बंद कैदी ने इसकी नुकीले पत्थर से मारकर हत्या कर दी। हालांकि प्रशासन के द्वारा उसके पैतृक गांव उसका जो शव है वो भेजा गया है और अब सुपुर्द खाक की जो रस्म अदायगी है वो प्रक्रिया लगातार जारी है। और जो उसका पैतृक गांव का कब्रिस्तान है वहां पर इसके अब्दुल रहमान का सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। वहाँ पे बताया गया कि किसी से कोई, तेरे बेटे से किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब कैसे क्या हुआ हम इसकी पूरी जांच चलेंगे। अच्छा, आपसे इससे पहले मुलाकात कब हुई थी अब्दुल रहमान? अभी गुरुवार को। अब्दुल रहमान आपसे क्या बात की? कुछ यही बोला कि अब्बू हमारे साथ जो भी है सब लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, किसी से कोई झगड़ लड़ाई नहीं है। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? अब हम यही कहना चाहते हैं भाई इसकी अब जांच होनी चाहिए। वहाँ पे भी हमको जज साहब ने बोला कि हाँ इसकी हम पूरी जांच करेंगे। जो भी दोषी है, जो भी किया है बहुत गलत तेरे बेटे के साथ किया है। हालांकि मेरे बेटे की जमानत भी होने वाली थी। अच्छा, आपको जब 20 दिन पहले आप वहाँ गए थे तो आपको क्या बातचीत हुआ? बस एकदम नॉर्मल था, हंसता बोलता था। वो बोला कि हमारे साथ में अभी 4-5 दिन हुआ एक लड़का ला के रखा गया है। तो मैं बोला वो कैसा है? बोले अब्बू लेकिन अच्छे हैं, अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप घर चले आए, फिर आपको क्या पता चला? फिर हमारे पास फोन भी किया, हफ्ते में 2 दिन फोन भी आता था हमारे पास। फिर फोन भी आया, बोला अब्बा हम अच्छे से हैं, सब लोग हम मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, तो कहाँ चोट लगी थी अब्दुल को, कैसे लगी थी, क्या जानकारी दी गई? हमको यही जानकारी दी गई कि पत्थर से उसको रात में 2 बजे सो रहा था, सोते समय उसको मारा गया था। अच्छा, आपको कैसे पता चला जब आप वापस मिलके घर आ गए? फिर यहाँ से जब गए तो कैसे आया, क्या आया? हमको यहाँ पे हमको यहाँ से सीधा गए थाने पर। थाने पर हमको इंस्पेक्टर साहब ने पूरा बताया। नहीं, आपको जब आप घर थे तब आपको क्या पता चला? हमको खाली इतना तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है बस। तुम जब आप वहाँ गए उसके बाद फिर हम सीधा थाने हमको बुला लिया गया। थाने गए, फिर वहाँ पे हमको ये चीज़ बताया गया कि तुम्हारे बेटे को यानी रात में सो रहा था तभी के हमला किया। 3 आदमी थे और एक तो सो रहा, तो उसको बताया, उसको बोला कि अगर तुम चिल्लाओगे तुमको भी मार देंगे। तो कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद चोट लगी थी अब्दुल को? अभी हमने पूरा तरीके से देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे पीछे लगी थी उसको चोट। वहाँ के प्रशासन ने कैसा सहयोग किया? वो बोला हम इसकी पूरी जांच करेंगे, दोषी को हम सजा देंगे। क्या मांग करते हैं आप सर? भाई इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो। अब तो हमारा तो चला ही गया है, चाहे क्या हम बोले भाई। अब्दुल की जमानत कब तक हो जाती, क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी यानी 1.5 महीने तक बता रहे थे, हाई कोर्ट से हो जाएगी। 1.5 महीने में? हाँ, चार्जशीट में जब मिली थी 6 महीना पहले, तो बोले चार्जशीट में कुछ ऐसा आया नहीं है। तो जिस हिसाब से बात हुई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो बोले आगे से करा लीजिए। तो हमको बताए, तो वही अब्दुल के पास वकील साहब गए थे भी मिलने कि अब्दुल तुम्हारी जमानत हो जाएगी, घबराना मत। कितने दिन पहले मुलाकात हुई थी? लगभग 15 दिन पहले 2 तारीख को जमानत लगाई गई थी हाई कोर्ट में। वकील साहब ने हमको ये बताया था। क्या नाम है? अबू बकर। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या लगते हैं आप? हम उनके पिताजी हैं। क्या हुआ है, आप लोग क्या करके आ रहे हैं? आज हमारा भांजे का इंतकाल हो गया था, तो अभी उसकी डेड बॉडी दिल्ली से आई है और हम लोग मिट्टी दे के आ रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी में मिट्टी हुई है, किसी प्रकार की हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब हुआ था, क्या हुआ था? ये हमको सोमवार को खबर मिली है कि वहाँ उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हमारे बहनों के पास फ़ोन आया था, प्रधान जी के पास आया, प्रधान जी ने बताया और फिर वो हमारे बहनोई और उनके भाई वहाँ गए और जाने के बाद पता लगा कि वो मतलब ख़त्म हो गया है। कितनी उम्र थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्दुल रहमान, 20 वर्ष उम्र थी इस समय। मुरादाबाद आप लोग कौन कौन गए थे साथ में? फरीदाबाद हमारे बहनोई गए थे और उनके छोटे भाई गए थे
और उनके बड़े बहनोई गए थे। जब यहाँ से आप लोग गए तो क्या सहयोग वहाँ पे स्थानीय प्रशासन का मिला आप लोगों को? अब ये तो वही बता पाएंगे, वहाँ प्रशासन ने सब करवा के जो है इनकी डेड बॉडी दी और वहाँ से ये लोग यहाँ लेके आए। यहाँ आने के बाद हम लोग थे। आपको प्रशासन तौर से कैसे बताया गया, क्या हुआ था? वहाँ से फ़ोन आया था कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। हाँ, तो ये यहाँ से 11 बजे करीब यहाँ से निकले हैं, वहाँ पहुँचे हैं रात में, तब पता लगा कि वो जो है एक्सपायर कर गया है। अब्दुल जब जीवित थे तो अंतिम बार उनके परिवार वाले मिले थे? हाँ, नहीं, परिवार वाले मिल के आए, अभी अगले बृहस्पतिवार को मिल के आए। हमारी बहन ने कुछ नहीं बोला, बढ़िया आराम से था। फिर शनिवार को और मंगलवार को फ़ोन भी करता था। शनिवार को फ़ोन किया, वो तब तक हमारे बहनों दिल्ली में थे। हमारी मामी जो है ज़्यादा सीरियस है, वो आज भी वेंटिलेटर पे है। तो वही जी, इन सब घटनाओं को लेकर अब्दुल क्या कह रहा था जिस तरीके से? नहीं, कुछ नहीं, वो बोला बहुत अच्छे से है मम्मी और बहुत आराम है, हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। जो आरोप थे कि राम मंदिर को उड़ाने की साजिश में, नहीं, ये तो आरोप था जो है, ये कोई सिद्ध थोड़ी हुआ था, ये तो बंद था। अब्दुल क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, वो तो छूटने वाला था। उसको तो जो है जमानत के लिए हम लोग बेल लगाए थे और जो है वो अभी मिलने गए थे, तो उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वहाँ बहुत क्या घटना हुई थी जेल में, क्या घटना हुई जेल में, कैसे मृत्यु हुई थी, इस घटना के बारे में क्या बताया गया? यहाँ अभी ये हमारे बहनों को जो बताया होगा, बाकी हमने मीडिया के उसमें मोबाइल के माध्यम से जो देखा है उसमें जो है यही बता रहे हैं कि इसके साथ में कोई और बंद था, उसका नाम कुछ हाँ चौधरी और हाँ, तो वही किसी पत्थर से जो है इनके सर पे वार कर दिया। क्या नाम है आपका? अब्दुल से आपको कौन लगते हैं? हम अब्दुल के मामा है, हमारा नाम मोहम्मद इसरार है। जैसे ये घटना जो है वहाँ फरीदाबाद जेल में हुई, हम लोगों को सुनने को मिला मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे किसी कैदी ने जो है इनकी हत्या कर दी। और ये इतने हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरीके की घटना होना बड़ी बात है। जब जेल में नहीं सुरक्षित हैं लोग तो आखिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? ये घटना जैसे पूरी तरीके से हम ये मान रहे हैं कि ये प्रायोजित लग रही है। ऐसी घटना हाई सिक्योरिटी जेल में अगर हो जाए तो आदमी, हमें नहीं लगता कहीं सुरक्षित है। फिर भाई वहाँ तो बहुत तगड़ी सुरक्षा में जो है रहे होंगे। अभी क्या मांग है आपकी? क्या नहीं, हम मांग करते हैं कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ये घटना कैसे हुई? जैसे ये घटना आम घटना नहीं हुई है। हाई सिक्योरिटी में जो है हत्या हो जाना और उसके बाद घर पे सूचना देना कि नहीं बीमार हैं। और ये अभी एक दिन पहले हमको पता चला कि इनके पिताजी और माताजी मिल करके आए थे, वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं थी। बातचीत हुई थी जो है इनसे बाहर बैठा के, शीशे के बाहर बैठा के, और इधर फ़ोन से बात कराए थे। मिलने तो नहीं दिए थे, लेकिन शीशे के उस पार बैठा करके इनसे बात कराए थे। लेकिन ये अगले दिन सूचना आती कि नहीं बीमार हैं, और ये उसके बाद पता चलता कि नहीं हत्या हो गई है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन यादव, पूर्व प्रधान मजनाई। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।